शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि ननकाना साहब में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। गरीब रक्षा ड्राइवर को सिर्फ रक्षा दुकान के सामने खड़ा करने पर मुकामी दुकानदारों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकये की सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स पर जुल्म किया जा रहा है। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ननकाना साहब में तशद्दुद का वाकया पेश आया। सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक दुकानदार ने रक्षा ड्राइवर को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकया सिर्फ इस बात पर पेश आया कि ड्राइवर ने रक्षा दुकान के सामने खड़ा किया। जख्मी ड्राइवर की कॉल पर पुलिस हरकत में आई और मुलजिमान को गिरफ्तार के लिए मजीद कार्रवाई की। पुलिस स्टेशन भी ले गए। शहरी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे कानून शिकन अनासिर को सख्त सजा दी जाए। कोई भी कानून से बालातर नहीं। नारोवाल में शकरगढ़ रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 21 साल सलीम के नाम से हुई। हादसे के बाद शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए शकरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। डीएसपी जफरवाल और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। आपको बताते चले, नारोवाल के इलाके शकरगढ़ रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 21 साल नौजवान सलीम जाँ बहक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद शहरियों ने सख्त एहतजाज करते हुए शकरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया डंपर्स को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसके बाइस हादसा मामूल बन गए हैं। पुलिस की भारी नफरी और डीएसपी जफरवाल मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि रोड को क्लियर करवाया जा सके। वाकैंड में घरेलू झगड़ा कत्ल पर खावंद ने अपनी नाराज बीवी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वाकया इस वक्त पेश आया जब बीवी अपने वालिदैन के घर मौजूद थी। वाकैंड में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सरफराज नामी शख्स ने अपनी नाराज बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला अपने शौहर के खिलाफ अदालत में सिविल केस दायर कर चुकी थी, जिसका रंज रखते हुए मुलजिम ने अपने ससुराल जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। बीवी शदीद जख्मी हो गई, जिसे अहले इलाका ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जांबरदार नहीं हो सकी। वाकये के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारने शुरू कर दिए हैं। खानेवाल में M4 मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। ट्रक और कार में तसादुम के नतीजे में एक ही फैमिली के 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फैमिली आजाद कश्मीर से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। खानेवाल M4 मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। ट्रक और कार में तसादुम के नतीजे में एक ही फैमिली के 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त आसिम, अजीज, हिना और अजीज बेगम के नाम से हुई। ये फैमिली आजाद कश्मीर से कराची जा रही थी। हादसे की वजह से तेज रफ्तारी के बाइस यह हादसा पेश आया है। रेस्क्यू 1122 ने लाशों को सिविल अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया। पोकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई। मौके पर बड़ी मिकदार में जाली दूध तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने सदर को गीरा की हदूद चक नादिर शाम में कार्रवाई करते हुए जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। मौके पर 200 लीटर गाढ़ा महलूल तल्फ कर दिया गया, जबकि केमिकल ड्रम्स और मशीनरी कब्जे में ले ली गई। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान वे पाउडर और वेजिटेबल घी मिलाकर मसनूई दूध तैयार कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मुकामी थाना सदर कोहगीरा में मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त भी जमा करवा दी गई है। खारिया में डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल लैन की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने लाला मूसा और खारिया में मुआयना किया। सफाई और मेयार की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बिस्मिल्लाह बेकर्स पर प्रोडक्शन यूनिट और अख्तर स्वीट्स का कारोबार रोक दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में टीम ने लाला मूसा मेन बाजार में बिस्मिल्लाह बेकर्स पर प्रोडक्शन यूनिट और खारिया में अख्तर स्वीट्स का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान संगीन खिलाफ वर्जियां सामने आई, जिनमें वर्कर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स की अदम दस्तियाबी, हिफाजती सामान का इस्तेमाल ना होना, हशरात के तदराक को कंट्रोल, इकदामात की कमी, खाने की अशिया की फूड लेवल स्टोरेज, मशीनों की नाकिस सफाई और वॉशिंग एरिया की अबतर हालत शामिल है। और इन खिलाफ वर्जियों पर दोनों दुकानों को फौरी तौर पर कारोबार जारी रखने से रोक दिया गया।
नवाब शाह सिंध अप्लाइंस अलायंस की कॉल पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर 42 महकमों के मुलाजमीन का एहतजाजी धरना, तदरीसी और दफ्तरी उमूर का मुकम्मल बायकॉट। मुलाजमीन के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान। मुलाजमीन का कहना था कि सिंध हुकूमत की जल्दबाजी में किए गए फैसलों की वजह से रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना गुर्बत और तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। DRA अलाउंस न मिलने और सियाह कवानीन के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन लाल शाह और रजा कोराई ने कहा है कि मुल्क के दीगर सूबों में DRA अलाउंस दिया जा रहा है, मगर सिंध के मुलाजमीन को इस हक से महरूम किया जा रहा है। तमाम महकमों की तंजीमों ने मुतवक्का फैसला किया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकपतन का बहादुर सिपाही वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश कर गया। पाकिस्तान आर्मी के सिपाही राव फैजान समी, जो चक बैदी पाकपतन के रिहायशी थे, दाना वजीरिस्तान में फर्ज की राह में शहीद हो गए। शहीद का जस्ते खाकी गांव पहुंचा तो अहले इलाका और मासूम बच्चों ने हाथों में पाकिस्तान का परचम थामे और फूलों की पत्तियां निछावर करके वालियाना इस्तकबाल किया। शहीद के जनाजे में लोगों का समंदर उमड़ आया और गांव की हर आंख अश्कबार थी। नौजवान फौजी को पूरे फौजी एजाज के साथ इसके आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर आए। कसूर में दरियाए सतलज की सैलाबी सूरत हाल ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जहां एक तरफ हजारों खानदान बेघर हो चुके हैं, वहीं सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर, आलू, प्याज और दीगर सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। हमारे नुमाइंदे नईम इकबाल वहां पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। कसूर की मकामी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ दरिया सतलुज के हालिया सैलाब ने न सिर्फ खेतों को मुतासर किया है, बल्कि रोजमर्रा की इस्तेमाल की सब्जियों के नर्ख भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो कसूर में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिसके बायस कसूर की मार्केटों में सब्जियों की किल्लत हो गई है। और जबकि आलू 120 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो और प्याज 180 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 100 वाली चीज 200 की हो गई है। मजदूरी काम है, तनख्वाहें काम है, पेंशन काम है। हर चीज जो है महंगी हो गई है। मैडम साहबा मेहरबानी करें और महंगाई में कंट्रोल करें, कुछ चीजें सस्ती मिलें, किसी का कोई भला हो। थोड़े दिन हुए हैं मरियम नवाज कसूर आई है, तो इतनी ज्यादा चीनी घ्यो महंगा हो गया है। मैं माशाल्लाह बेकरी का काम करता हूँ, तो उधर घी वगैरह लेने जाता हूँ, तो बहुत महंगा हो गया सामान। सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है, महंगाई भी हुई है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हुकूमत है ना, जो हमसे तावन करे, हम गरीब आवाम से तावन करे, वो भी खुशहाल, हम भी खुशहाल है। हम एक तरफ तो सैलाबी सूरत हाल से निपट रही है और दूसरी तरफ महंगाई ने इनके लिए एक नया इम्तहान खड़ा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। निचले दर्जे का सैलाब, कई इलाके मुतासिर हो गए। 90 साल पुरानी बस्ती के दर्जनों घर, मस्जिद, मदरसा और स्कूल दरिया बर्द हो गए। मुतासर अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बताते चले, हैट सुलेमानकी के मुकाम पर दरियाए सतलज में पानी की आमद 75,955 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। बुकान पतन और भावल नगर के मुकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब जारी है। पानी की सतह में कमी के साथ दरियाए कटाव में भी तेजी आ गई है, जिसके नतीजे में 90 साल पुरानी बस्ती जाटन वाली सफा हस्ती से मिटने के करीब पहुंच चुकी है। दर्जनों घरों के साथ मस्जिद, मदरसा और स्कूल भी दरियाबुर्द हो गए हैं। मुतासरा खानदानों का कहना है कि ताहाल हुकूमती सतह पर कोई इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लोग अपनी अशियाए खुरोनोश गिरा कर सड़कों पर खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर बंद की तामीर शुरू की जाए, ताकि हजारों जिंदगियां महफूज बन सकें। मंडी बहाउद्दीन में महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से गैर कानूनी शिकार के खिलाफ कार्रवाई की गई। शिकारियों से एक काला तीतर, 2 ब्राउन तीतर और 1 कोयल बरामद करके जंगल में आजाद कर दी गई। शिकारियों को गिरफ्तार करके सामान भी जब्त कर लिया गया। आपको बताते चले, शिकारियों को गिरफ्तार करके सामान जब्त कर लिया गया है।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लंदन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मोहल्ला जावेद कोट एक्सचेंज वाली गली में गंदगी के ढेर लग गए जो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। लंदन में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जो शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। मकीनों का कहना है कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अदम तौजी और लंदन इंतजामिया की गफलत के बाइस कूड़ा करकट जमा होकर ताफुन फैला रहा है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के खदशे से दो चार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हालिया दौरों में सफाई को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज किया था। ताहम लंदन में सूरत हाल इसके बरक्स है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं ताकि आवाम को गंदगी और बीमारियों से निजात मिल सके। भक्कर में सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का अचानक विजिट किया। इस मौके पर इंचार्ज डॉक्टर और एडमिन ऑफिसर ने इन्हें अस्पताल का विजिट करवाया। सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का अचानक दौरा किया। विजिट के दौरान दीगर डॉक्टर्स भी इनके हमरा मौजूद थे। डॉक्टर मजहर अब्बास ने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की, ओपीडी पर्ची काउंटर का जायजा लिया और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। उन्होंने अद्वियात की दस्तयाबी और रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की ताकि मरीजों को बरवक्त और मियारी इलाज फराहम हो सके। सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से मुलाकात करके सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया और हिदायत दी कि अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए और सेहत के शोबे में अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। बिहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर क्लब रोड रेजी बाजार की तामीर का काम तेजी से जारी है। मंसूबे की तकमील से न सिर्फ शहर में नाजायज तजावुजात का खात्मा होगा बल्कि खरीदारों को भी जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते बिहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां साजिद हुसैन से। उठाने शुरू हो गए हैं और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की हदायत पर क्लब रोड पर जो है वो रेडी बाजार कायम किया गया है जो 2 लाख करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे ना सिर्फ जो शहर में नजायज तजावुजात कायम करने वाली रेडियां वो यहाँ एडजस्ट की जाएंगी बल्कि खरीदारों को भी जो यहाँ खरीदारी में आसानी होगी। और यहाँ पे जो सहूलियात हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पे वॉशरूम बनाए गए हैं और यहाँ पे जो है स्टैंड बनाया गया ताकि खरीदारों को आसानी हो। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस मंसूबे को वो किस तरह देखते हैं। जी, पहले तो हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने बिहाड़ी नहीं पूरे पंजाब में बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं जो कि आवाम की भलाई के लिए हैं। तो उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर साहबा और सीओ बल्दिया रोड नईम खालद और सीओ जिला कौंसल सैयद नुमान शाह साहब, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपया जो कि बिहाड़ी शहर को जो रेडियो के लिए दिया और एक जगह पे इनका जो स्टैंड बना और जो खासकर जो MPA मियां साकिब खुर्शीद साहब, इन्होंने बहुत इनकी जद्दोजहद है इस काम के लिए, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ये रेडी बाजार बनने से ना सिर्फ तजावुजात का खात्मा होगा बल्कि खरीदारों को भी आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे जो खरीदार आने वाले हैं उनके लिए स्टैंड बनाया गया है और ख़ास तौर पर जो है वॉशरूम कायम किया गया है ताकि जो यहाँ खरीदारी करने आए उनको सहूलत मैसर की जा सके। जी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। जिला नारोवाल में भी दीगर इजला की तरह 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त हिफाजती वैक्सीन फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की जेर सदारत अहम इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अदनान, DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक और स्कूल एजुकेशन के अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक 9 से 14 साल बच्चियों को HPV ह्यूमन पेप्लोमा वायरस से बचाव की वैक्सीन फराहम की जा रही है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अदनान और फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने इजलास में बताया कि 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान अब तक 42,871 बच्चियों को इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने मुहिम की कामयाबी में तमाम महकमों, तालीमी इदारों, वालदैन, उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहते हुए कहा कि बच्चियों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे।
जुड़ावाला में बुजुर्ग हजरत बाबा भुल्ले शाह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं, जहां सैकड़ों अकीदतमंद खवातीन और हजरात की बड़ी तादाद हाजिरी दे रही है। इसी पर मजीद जानते हैं दरबार शरीफ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज से। नवाई इलाका चैप्टर नंबर 61 जहाँ पे मुहारा वाला की सरजमीन पर मौजूद हूँ, बाबा जल्ले शाह सरकार की दरगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सालाना मेले की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मेरे साथ ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो बाबा जी के बारे में क्या कहते हैं। जी क्या कहते हैं जी? बाबा इसे बनता होना पूरियां ते बाबे होना भी अल्लाह की दुआ देना, बाबे ने दुआ करके अल्लाह ताला मेहरबानी कर दिंदा। ये आप साल होगा मैंने हर बंदे की मनता पूरी करदा जी बाबा जी, हर बंदा देख लैके आंदा चाहन वाले। 3 दिन मेला रहिंदा, 3 दिन देगा ही देगा आउंदे रहिंदे बाबे सरकार दे ते बाबे का ढल्ले शाह का मेला जी खूब लगा पिया जी। 65 साल हो गए सन। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ पर जायज ख्वाहिशात लेकर आने वाले ज़ायरीन की मुरादें पूरी होती हैं। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आरिफवाला में निजी तालीमी इदारे के तालबा और तालबात ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2025 के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की है। नुमाया पोजीशन हासिल करके इदारे और शहर का नाम भी रोशन किया है। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली की रिपोर्ट देखते हैं। कबूला में नेशनल कॉलेज ऑफ साइंसेज के तलबा और तालबात का शानदार कारनामा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट सन 2025 के इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करके अदारे और शहर का नाम रोशन कर दिया। 2023 एनसीएस में मेरे सेशन का आगाज़ था और 2025 में मेरा ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और मैंने सेकंड ईयर में 1134 मार्क्स सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 1200। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ यहाँ के अपने असातिज़ा की, यहाँ की हायर अथॉरिटीज़ की और पूरी एनसीएस फैमिली की कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। कई तलबा ने तहसील की सतह पर नुमाया कामयाबी समेटी। अदारा हज़ा की इंतज़ामिया के मुताबिक ये कामयाबी तलबा की मेहनत, असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। मैंने अपनी मैट्रिक नेशनल स्कूल सिस्टम से कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1200 में से 1128 मार्क्स हासिल किए हैं और ये सब मेरे कॉलेज और टीचर्स और मैनेजमेंट की वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है। कॉलेज इंतजामिया ने तलबा को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा, नेशनल कॉलेज ऑफ साइंसेज मयारी तालीम का अलंबरदार है और आइंदा भी कामयाबियों का सफ़र जारी रखेगा। नेशनल कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड यूनिवर्सिटी कैंपस की शानदार रिज़ल्ट के बाद मैं तमाम तलबा, तालिबात और वालिदैन को इस शानदार रिज़ल्ट की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए और उनको स्पेशली जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये तलबा और तालिबात इस अदारे का फ़ख्र है। तलबा और वालिदैन का कहना है अदारे के पहले सेशन की ये बड़ी कामयाबी इस बात का सबूत है कि नेशनल कॉलेज ऑफ साइंसेज इलाके में तालीमी तरक्की की रोशन अलामत है। कुदरती बूटे से तैयार होने वाला कांटा, जिससे मुख्तलिफ अशिया हाथ से तैयार की जाती हैं, इन्हीं में शामिल है कच्चे घरों और मार्केटों के आगे छपरा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सरकी, जिसे आमतौर पर पीतल भी कहा जाता है। ये कैसे तैयार की जाती है, इसमें कितने दिन लगते हैं और इसकी कीमत कितनी है, आइए देखते हैं घोटकी से राना इकबाल की रिपोर्ट। कुदरती बूटे से तैयार होने वाला काना, जिससे मुख्तलिफ चीजें जिनमें मूड़ा, गंदम और चावल साफ करने वाला छाछ और इसके साथ ही कच्चे मकान को छत देकर ढांपने के लिए सरकी, जिसे आमतौर पर पत्तल भी कहा जाता है, ये कैसे तैयार होती है और तैयार करने के लिए कितनी मेहनत और कितने दिन लगते हैं और इसे तैयार करके मेहनत कश कितने में फरोख्त करते हैं। इसी हवाले से मेहनत कशों ने मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए बताया कि में होता है और नहर के पास होता है, हम उधर जाते हैं, उधर जाके एक एक काना कार के काटते हैं और उसे ले आते हैं, आके अपना इधर सुखाते हैं, सुखा के फिर बनाते हैं। बनाने में ऐसे समझो कि 2-3 दिन लग जाते हैं और मार्केट ले जाते हैं इसको। मार्केट में जो है ना इसका रेट भी नहीं है, बस 400-500 की बिकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 800 की बिकती। बनाते हैं काने, झांगों से काट आते हैं, नहरों से काट आते हैं, फिर यहाँ आके सुखाते हैं, सुखा के फिर इसकी सिरकी बनाते हैं, सिरकी बना के फिर हम सेठों के पास ले जाते हैं,
वो जो है हमसे कम रेट में लेते हैं, बिल्कुल कम रेट में लेके वो डबल पैसे में बेचते हैं। ना कि इनका यही कहना है कि ये हमारा ख़ानदानी पेशा है और एक अरसा दराज से जो है हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। हम जो है ना नहर के किनारों से, जंगलात से और मुख्तलिफ खेतों से एक एक काना जो है वहाँ पे जो ना काट के लेके आने के बाद यहाँ पर सुखाने से हम और हमारे बच्चे जो है दिन रात मिलकर जो है ये सरकी तैयार करते हैं और जब तैयार हो जाती है तो इसको मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। तो वहाँ के जो ख़रीदार हैं, दुकानदार हैं, उनके रेट जो है इंतहाई कम है। हमसे कम रेट पर खरीदने के बाद वो जो है आम जो है ग्राहकों को भारी भरकम रेट से जो है बेचते हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये भी हमारा एक फ़न है, खुदारा हम भी इंसान हैं, हमारे फ़न की कदर करें और हमारे इस काम के हमें मुनासिब रेट मुहैया किए जाएँ। मेट्रो वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाही ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बदीन से इनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात में जिले के मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। मजीद गुफ्तगू का अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन से। आपको बताते चले मेट्रो वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बदीन से इनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात में ज़िले के मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। आपको बताते चले मेट्रो वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बदीन से इनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात में ज़िले के मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। मज़ीद गुफ्तगू का अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बदीन के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब काशिफ मंगी साहब। और इस वक्त जो बरसात की सूरत हाल है उसके बाद जो है काश्तकारों को जो मसाइल हैं, ज़मींदारों को जो मसाइल है उस हवाले से हम इनसे पूछेंगे। जी मंगी साहब, बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि काश्तकारों के और ज़मींदारों के जो मसाइल हैं उसके हवाले से आप आए और आपने कंसर्न शो किया। मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट बदीन जो है वो मोस्टली जो है वो हमारी राइस के हवाले से, राइस कल्टीवेशन के हवाले से फेमस है। और जो इस दफ़ा मानसून की बारिशें थी और उनकी जो प्रेडिक्शन थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बारिशें कम ही हुई हैं। और जो भी मानसून के स्पेल्स हमारे पास आए थे, बारिशें हुई हैं, तो उससे हमारी काश्तकारों को या फसलों को इतना कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। और जो पानी जमा भी था वो टाइमली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत और काविशों से PDMA के साथ मिलके और जो लोकल हमारे स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ मिलके वो टाइमली ड्रेन आउट भी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बदीन में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हमारी ज़राअत को कोई इतना कोई मेजर कोई नुकसान हुआ है जिससे हमारी नेशनल इकॉनमी पे कोई असर पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं और इस वक्त काश्तकारों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हम तक पहुंचा हो कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि यार इस दफ़ा हमारी ज़राअत पे कोई इसका असर होगा या हमारी जो चावलों की फसल है उसको कोई नुकसान पहुंचाए। उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। उसके हवाले से जो हमारे पास हाईवेज डिपार्टमेंट है और वर्क एंड सर्विसेज है उनको डायरेक्शंस ऑलरेडी इशूड की जा चुकी हैं। तो लेकिन आपको एक पता है कि सारा काम एक प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उसकी फंडिंग और उसकी वर्किंग के हवाले से जो है
तो डायरेक्शंस ऑलरेडी इशू कर दी गई हैं डीसी ऑफिस से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर आपको बेहतरी और काम भी नज़र आएगा और इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन होगी। बहुत शुक्रिया काशिफ मंगी साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ की टीम को टाइम दिया। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बदीन में, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं काशिफ मंगी साहब, उनके हाउस के ऊपर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शहनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।